Hello, aspirants, and welcome again with some more facts on Canadian literature. Since पार्ट वन में हमने कुछ कैनेडियन ऑथर्स के बारे में किया था, मेनली हमने बात की थी मार्गरेट आटवुड, और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट ऑथर्स और हैं जो कैनेडियन लिटरेचर से जुड़े हैं, जैसे कि मार्गरेट लॉरेंस हैं, एलिस मुनरो हैं और माइकल ओंडेटजी है। तो देखिए, जो हमने मार्गरेट एटवुड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किए और कुछ एमसीक्यूज किए, ऐसे ही हम इनके बारे में बाकी जो बचे हैं, जो रिमेनिंग ऑथर्स हैं, उनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सिंस स्टार्ट करते हैं मार्गरेट लॉरेंस से। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मार्गरेट एटवुड और मार्गरेट लॉरेंस। ये मैंने मार्गरेट लॉरेंस की बात करते हैं, बर्थ है इनका 1926 और डेथ है इनकी 1987। वन ऑफ द मेजर फिगर इन कैनेडियन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर के फेज यानी हम कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट मेंबर माने जाते हैं इस लिटरेचर से जुड़े हुए, कैनेडियन मूवमेंट से जुड़े हुए। नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, फाउंडर ऑफ राइटर ट्रस्ट ऑफ कनाडा। देखिए, इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए कहा जाता है कि जो राइटर ट्रस्ट है कनाडा की, उसके एक फाउंडर रहे हैं, इन्होंने फाउंड की है उसको। और शी वॉज मेंबर ऑफ द लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, द सोशल गॉस्पेल नाम का एक जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, उसके मेंबर भी रही हैं। शी वॉज वन ऑफ पिवटल एंड फंडामेंटल फिगर्स इन वीमेन लिटरेचर इन कनाडा। तो कनाडा में जो महत्वपूर्ण फिगर रहे हैं वीमेन लिटरेचर में, यानी फेमिनिस्ट रहे हैं, और इनका जो लिटरेचर है जनरली फीमेल फोकस रहता है, फेमिनिस्ट है ये। और सी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर नॉवल स्टोन एंजल। तो ये जो इनका जो फेमस नॉवल है जिसके लिए जाने जाते हैं, वो है क्या है, स्टोन एंजल। इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ हमने जाना इनके बारे में कि एक तो ये कैनेडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नॉवलिस्ट है, और कनाडा जो ट्रस्ट है, राइटर ट्रस्ट ऑफ कनाडा, वहाँ इन्होंने फाउंड किया। और ये जो लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जिसका नाम है सोशल गॉस्पेल, उसके ये मेंबर रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट फंडामेंटल फिगर रहे हैं किसके, वीमेन लिटरेचर के, यानी फेमिनिज्म के कनाडा में। और उनको जाना जाता है उनके कौन से वर्क के लिए, स्टोन एंजल। अगर देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स की हम बात करें, तो इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है देखिए स्टूडेंट्स, द शाइड जॉर्डन 1960 का है, स्टोन एंजल की हम बात ही कर रहे थे 1964। और ये देखिए किंग लियर, शेक्सपियर का जो वर्क है किंग लियर, उनकी ये रीराइटिंग है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है स्टोन एंजल इज रीराइटिंग ऑफ विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, तो किंग लियर। जेस्ट ऑफ कोर्ट 1966, द फायर ड्वेलर्स 1969, ये भी इंपॉर्टेंट है। और द डिवाइनर्स 1974 में, ये भी है ना, रीराइटिंग है शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट नाम के वर्क की, जो उनका अच्छा प्ले है टेम्पेस्ट ड्रामा। इसका जो रीराइटिंग है वो क्या रहा है, डिवाइनर्स। और किंग लियर की जो राइटिंग वो क्या रहा है, स्टोन एंजल। ऐसे ही जेसन्स क्वेस्ट, ये भी इसका इंपॉर्टेंट वर्क रहा है इनका। उसके बाद हम देखो इनकी ज़्यादा वर्क्स नहीं हम एक्सप्लोर करेंगे, स्टोन एंजल के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। 1964 में ये पब्लिश हुआ है, फर्स्ट ऑफ द मैनवेक का नॉवल्स ऑफ लॉरेंस। जो मैनवेक का जहाँ पे ये सेट होती है नॉवल, तो उसका जो सीरीज है उनमें से पहली नॉवल है ये इनकी, मार्गरेट लॉरेंस की स्टोन एंजल। साइकोलॉजिकल नॉवल है, राइटिंग ऑफ शेक्सपियर किंग लियर हमने पहले भी जाना। बेस्ट नोन नॉवल ऑफ लॉरेंस सीरीज, वो 5 नॉवेल्स सेट इन फिक्सिशियस टाउन है ना, मैनोका, मैनिटोबा। तो ये ध्यान रखना आपको, मैनोका का जो फिक्सिशियस टाउन है उनके ऊपर उन्होंने 5 एक सीरीज़ है इनका 5 नॉवेल्स का। तो उसमें से फर्स्ट पार्ट है ये उस सीरीज़ का, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है उस सीरीज़ में फर्स्ट क्या है, स्टोन एंजल है। इन दिस नॉवल पैरेलल नरेटिव सेट इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट डे। देखिए, जो 1960 की बात हम कर रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट डे का जो पैरेलल नरेटिव चलता है इसमें। इसके बाद देखिए, इन दिस नॉवल द स्टोन एंजल इज ए सिंबल यूज टू हाइटन द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैगर सिपली। तो देखिए, 19 ईयर ओल्ड एक वीमेन है, मेजर कैरेक्टर है जिसका नाम हैगर है, और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसके प्रोटैगनिस्ट है स्टूडेंट्स। देखिए,
और जो नॉवल में स्टोन एंजल है वो क्या एक सिंबल यूज़ किया गया है किसके लिए, टू हाइटन द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग, रीडर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हाइटन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, ताकि वो जो हेजर सिप्ले है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझ सके। जो कितने साल की, वो 90 साल की, वो काफ़ी स्ट्रगलिंग मोड में है इस एज में भी है। और स्टोन एंजल इज यूज टू शो हैजर्स प्राइड इन द क्यूरी फैमिली नेम। मुझे इसमें एक फैमिली है नेम क्यूरी, तो उससे जुड़े हैं। और हैगर का जो प्राइड है ना, उसका जो घमंड है, उसका जो गर्व है, वो दिखाया गया है इसमें किसके थ्रू, स्टोन एंजल के थ्रू। मेजर जो कैरेक्टर्स है वो देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो एक तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है इसके, वो कौन है, हैगर सिपली। प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर भी है इसके अंदर, देखिए 19-year-old वीमेन है और सी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय हर प्राइड, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हैगर शिपली जो है आपके स्टोन एंजल में, वो उसका जो मेजर हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो क्या है वो प्राइड है, यानी इसको हम पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में लेंगे प्राइड। डोरिश इसलिए जो फम्पी बट शिल वीमेन है, एक थोड़ा ओल्ड फैशन फम्पी, और शिल का मतलब थोड़ी तेज़ है, ये चिल्लाती ज़्यादा है। और जोहन जो सिपली है वो क्या है, हैगर का सेकंड सन है। और जैसन किरे ये इसके हैगर के फादर है। उसका देखते हैं थीम ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस दैट कम्स फ्रॉम सोशल क्लास रिकर इन दिस नॉवल। तो इसमें जो सोशल क्लास का जो है, जो कि जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसमें से द थीम है ना जो प्राइड एंड प्रेजुडिस का, जो किस आता है सोशल क्लास, यानी हमारा जो एक सोसाइटी से आता है, रिकर इन दिस नॉवल, इसमें रिकर होता है मतलब इसमें डोमिनेट रहता है। थीम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। और किसकी प्राइड की हम बात करते हैं, देखिए इसमें हैगर की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसका स्टोन एंजल के बारे में हमने कुछ जाना। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेजर कैरेक्टर पूछ लेते हैं, थीम पूछ लेते हैं, थीम मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टर बता दिया। और ये जो स्टोरी है, रीराइटिंग है कौन से प्ले की, शेक्सपियर की, हमने जाना, ठीक है, किंग लियर। और इसमें जो फिक्सिशियस टाउन है वो कौन सा है, मैनोवाका, मैनिटोबा। और इसकी नरेटर कौन है, नरेटर और मेजर कैरेक्टर जिसको हम कह सकते हैं वो हैगर सिप्ले है, और कितने साल की, 90 साल की है। और वो कैरेक्टरिस्टाइज किससे है, उसकी क्या विशेषता, वो प्राइड है उसका, उसे जानी जाती है, ठीक है। और कुछ हमने मेजर कैरेक्टर्स कर लिए, उसके थीम के बारे में कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे हम एलिस मनरो 1931। जो सेकेंड हमारा इम्पोर्टेंट कैनेडियन ऑथर है, देखिए स्टूडेंट्स, वो है एलिस मनरो, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और फर्स्ट कैनेडियन टू विन द नोबेल प्राइज़, विनर ऑफ 2013 नोबेल प्राइज़। पहले कैनेडियन जिनको नोबेल मिले, देखिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कैनेडियन कौन है जिनको नोबेल मिला है 2013 में, एलिस मुनरो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है हमें ये। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैन बुकर भी मिला इनको, और मैन बुकर कब मिला इनको, इंटरनेशनल, ठीक है, 2009 में, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इन 2009 और 13 में नोबेल मिला है इनको। इसका हम देखते हैं कि हर नोवेल्स, हर स्टोरीज हैव सेट टू इम्बेड मोर देन अनाउंस, रिवील मोर देन परेड। तो देखिए कई बार स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी जो स्टोरीज है ना, इम्बेड मोर देन अनाउंस। इम्बेड का मतलब स्टूडेंट्स जकड़ना या काम ज़्यादा करना, तो अनाउंस में होता है घोषणा करने की बजाय ये ज़्यादा प्रैक्टिस में आती है उसकी नॉवेल्स। रिवील मोर देन परेड, प्रैक्टिस की बजाय वो रिवील, प्रकट ज़्यादा होती है सामने, परेड की बजाय क्या है वो रिवील नेचर में होती है, नहीं सामने आना। तो स्टूडेंट्स ये लाइन इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी है, इम्बेड मोर देन अनाउंस, रिवील मोर देन परेड। तो इसमें ये लाइन जो है किसकी स्टोरीज के बारे में कही जाती है, एलिस मुनरो, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। शी इज़ रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरी। तो कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरी की जो मास्टर हो किसको माना जाता है, एलिस मुनरो। कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज देखेंगे एलिस मुनरो, शॉर्ट स्टोरी के लिए जानी जाती है जनरली ये। देखिए, डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वीमेन, रन अवे, टू मच हैप्पीनेस, डियर लाइफ, नो लव लॉस्ट और विलेज मुनरो। तो ये देखिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा हमें कुछ एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, इनके बारे में जो भी हम देखें कि नोबेल कब मिला इनको, और मैन बुकर कब मिला है 2009 में, नोबेल 2013 में। और इनकी जो लाइन मैंने बताया आपको, एम्बेडेड मोर देन अनाउंस, रिवील मोर देन परेड, इंपॉर्टेंट है। और इनको मास्टर ऑफ क्या माना जाता है, कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरीज।
इसके बाद इस क्वेश्चन में स्टोरी देखिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स माइकल ओंडेटची। जो माइकल ओंडेटची है इंपॉर्टेंट है, 1943 में इनका बर्थ हुआ है। फिलिप माइकल ओंडेटची पूरा नाम इनका। श्रीलंका में इनका जन्म हुआ है, लेकिन कैनेडियन है ये, और पोइट एंड नॉवेलिस्ट है। और इनको बुकर प्राइज़ मिला है अपनी नॉवल इंग्लिश पेशेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश पेशेंट 1992 में आई है ये इनकी जो नॉवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की हम बात करें। कमिंग थ्रू स्लॉटर 1976 में, इन द स्किन ऑफ लॉयन 1987 में, इंग्लिश पेशेंट है सबसे इंपॉर्टेंट 1992 में, जिसके लिए इनको बुकर मिला है, अनिल गोस्ट और द कैट्स टेबल। तो देखिए जो इनको बुकर मिला है इंग्लिश पेशेंट के लिए 1992 में, इस वर्क को हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। बाकी कमिंग थ्रू द स्लॉटर इंपॉर्टेंट है। इन द स्किन ऑफ लॉयन जो है और इंग्लिश पेशेंट है, जो इंग्लिश पेशेंट है स्किन ऑफ द लॉयन है, उसका क्या है कि ये सिक्वल है, ध्यान रखना है। और अनिल गोस्ट भी काफ़ी बार पूछा जा सकता है, शॉर्ट स्टोरी किसने लिखी है। देखिए फिलिप इंग्लिश पेशेंट की हम बात करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट है 1992 में, जिसके लिए इनको क्या मिला है, बुकर मिला है। मेन कैरेक्टर्स देखिए, एलमेसी हाना जो कि एक नर्स है, कीप जिसको कृपाल सिंह पूरा नाम है इनका, डेविड कैरवेगियो। तो देखिए इट इज सिक्वल टू द स्किन ऑफ ए लॉयन, हमने डिस्कस किया कि सिक्वल है किसका, स्किन ऑफ लॉयन का। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज देखिए स्टूडेंट्स, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन चले जाते हैं। हु वॉज, नर्स कौन है इंग्लिश पेशेंट में, हैना, नर्स का क्या नाम है, हैना। हु वॉज अ स्पाई, जासूस कौन है इसके अंदर, कैरवेगियो, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। और व्हाट इज़ द कीप्स प्रोफेशन क्या है, तो लास्ट में ना डॉक्टर होता है उसका प्रोफेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग वट हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट इंग्लिश पेशेंट सेट, तो कौन से कन्फ्लिक्ट के दौरान, हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट की बात कर के दौरान ये स्टोरी सेट हुई, तो क्या आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। और हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट कौन है इसके, तो एलमेसी। तो इंपॉर्टेंट ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने स्टूडेंट्स। ये किससे जुड़े हैं आपके, जिससे इंग्लिश पेशेंट 1992 में, और किसने लिखा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट माइकल ओंडेटची। और इनके बारे में जो हमने जाना, इनको बुकर कब मिला है 1992 में, और कौन से वर्क के लिए, इंग्लिश पेशेंट के लिए। ये मैं देखना, इनका जन्म कहाँ हुआ है माइकल ओंडेटची, पूछ रहे थे श्रीलंका में। और इनको इसीलिए जो है ना अवॉर्डेड हुए थे, ऑनर्ड हुए थे श्रीलंका रत्न, जैसे भारत रत्न होते हैं वैसे श्रीलंका रत्न का अवार्ड भी इनको मिला है। और इन कौन से वर्क के लिए फेमस माने जाते हैं स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश पेशेंट, किसके लिए, इंग्लिश पेशेंट के लिए माइकल ओंडेटची। और इससे पहले मैं एलिस मुनरो की बात की थी, इनको नोबल मिला था 2013 में, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2009 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शॉर्ट स्टोरी के मास्टर माने जाते हैं, ठीक है। और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो ये है, लाइव्स ऑफ गर्ल एंड वुमेन के लिए इनको खास जाना जाता है। वैसे इनके सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एलिस मुनरो से पहले हमने बात की, जो आपके मेजर इंपॉर्टेंट जो हम बात करें, मार्गरेट लॉरेंस, इनका हमने जाना कि इम्पोर्टेंट जो है सोशल गॉस्पेल जो मूवमेंट उससे जुड़े हैं। और स्टोन एंजल इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। और जिसके मेजर कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे थे वो क्या था स्टूडेंट्स, जो हेगर सिपली, जो कि 90 साल की एक लेडी है, वही नरेटर है इसमें, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है ये। और किंग लियर की रिटेलिंग है, राइटिंग है इस स्टोरी को। कुछ मेजर कैरेक्टर्स हमने इसके कर लिए, थीम भी हमने कर लिया, जो कि प्राइड रहता है। एलिस मुनरो जो है इनका हमने इम्पोर्टेंट जो है वर्क्स जाने हैं। और इनको नोबल मिला है इन्हीं को, केवल फर्स्ट कैनेडियन है जो भी हम बात कर रहे हैं। और मेन बुकर मिला है इनको इंटरनेशनल प्राइज़ 2009 में, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकल ओंडेटची का, जैसे हमने डिस्कस किया अभी। इनको जो इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा, इंग्लिश पेशेंट है, जिसके हम डिस्कस किए हैं। तो अब कुछ इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट MCQs हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं कैनेडियन लिटरेचर से जुड़े, जो नेट के एग्जाम्स में जनरली। विच इज़ वन, फर्स्ट देखिए हम बात कर रहे हैं कि विच वन ऑफ द एलिस मुनरो शॉर्ट स्टोरीज अबाउट द डोमेस्टिक इरोजन ऑफ एल्जाइमर डिजीज़, एल्जाइमर डिजीज़ के बारे में उनकी कौन सी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। तो सिंस देखिए इसमें डियर लाइफ है, रनअवे है, डांस ऑफ हैप्पी शेड्स है, लेकिन जो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं द बियर कम ओवर द माउंटेन। इसके अंदर उन्होंने जो ना एल्जाइमर डिजीज़ होती है, जिसमें दिमाग आपकी यादाश्त है माइंड की जो वो चली जाती है, तो एल्जाइमर डिजीज़ का जिसमें जिक्र किया था बियर कम्स ओवर द माउंटेन। सेकेंड जो क्वेश्चन से देखिए, विच पार्ट ऑफ कनाडा इज एलिस मुनरो मोस्ट फेमस फॉर डिपिक्टिंग। तो एलिस मुनरो जनरली कौन सा जो एक
लोकेल सेट करते थे अपने नावल के लिए, तो कौन था, मॉन्ट्रियल दे रखे है, वैनकूवर दे रखे है, क्वेबेक और ओंटारियो। तो वो आपका जो वर्क है, इसका जो इनका फिक्शन है, फिक्शनल प्लेस है वो क्या है, ओंटारियो, उसमें हुरोन नाम की जगह है। तो हुरोन आ जाए या ओंटारियो आ जाए, तो इनका नेटिव प्लेस माना जाता है इनका एलिस मुनरो का, हुरोन या ओंटारियो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, विच ऑथर पेन्ड ए बुक दैट वाज मेड इनटू एन ऑस्कर विनिंग मूवी। तो ऑस्कर विनिंग मूवी में अगर हम बात करें तो माइकल ओंडेट जी का इंग्लिश पेशेंट जो है वो ऑस्कर विनिंग मूवी माना जाता है माइकल ओंडेट जी। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विच नॉवल फॉलोइंग द लाइफ 4 जनरेशन ऑफ द क्लार्क फैमिली। जो क्लार्क फैमिली उसकी 4 जनरेशन की बात हो रही है, एक्सप्लोर द इशू ऑफ इंडस्ट्रियल मैकेनाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल मैकेनाइजेशन की जो बात होती है वो कौन सा हुआ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में दे रखा है इसमें मार्टिरोलॉजी, द हैंडमेड टेल, मैकेनिकल ब्राइड और मास्टर ऑफ द मील। तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स द मास्टर ऑफ मील। किसने लिखे है, F.P. ग्रू है ये, फ्रेडरिक फिलिप ग्रू, ये भी एक कैनेडियन ऑथर है। तो इनका जो वर्क है जिसमें 4 जनरेशन की बात हो रही है आपका, द मास्टर ऑफ मील, किसने लिखा है, F.P. ग्रू यानी फ्रेडरिक फिलिप ग्रू। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ हमने 3-4 क्वेश्चन है यहाँ पे जो किए हैं, जो जनरली पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आपका जनरली इंग्लिश पेशेंट से क्वेश्चन निकल के आ सकता है, नरेटर कौन है, सॉरी इसके जो मेजर हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट कौन से, तो एल्मेशी है, और नर्स कौन है, हैना है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें निकलते हैं। इंग्लिश पेशेंट और किसका वर्क है ये, माइकल ओंडेट जी, जो ऑस्कर विनिंग इस पे मूवी बनी है जिसके लिए उसको ऑस्कर भी मिला। तो ये क्वेश्चन भी आपका नेट वगैरह में आ चुका है। उससे पहले हमने डिस्कस क्वेश्चन एलिस मुनरो के बारे में। तो इनको नोबल मिला है, एलिस मुनरो, जिनको फर्स्ट कैनेडियन जिनको नोबल मिला है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो सिंस कैनेडियन लिटरेचर को हमने कंप्लीट कर लिया, इसके ऊपर एक MCQ सीरीज़ और भी लेके आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट MCQ हम डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।